एक समय की बात है। हिमालय की पवित्र भूमि पर एक सुंदर और तेजस्विनी कन्या जन्मी, पार्वती। बचपन से ही उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति एक अनजाना सा आकर्षण था। जब भी वे शिव की कथाएं सुनतीं, उनका मन एक दिव्य शांति से भर जाता। धीरे धीरे समय बीता और पार्वती अब युवती बन चुकी थीं। लेकिन उनके मन में शिवजी के प्रति वही प्रेम, वही भक्ति और वही लगाव बना रहा। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, मैं भगवान शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। इसके लिए चाहे मुझे कैसी भी तपस्या क्यों न करनी पड़े। हिमालय राज ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पार्वती का संकल्प पर्वत की तरह अडिग था। वे गहरे वन में चली गईं और कठोर तप आरंभ किया। शुरू शुरू में उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर सिर्फ पत्तों पर जीवित रहीं और अंत में पत्ते भी छोड़ दिए। बरसात की ठंडी बौछारें, धूप की तपिश और रात की ठिठुरन, सब कुछ वे सहती रहीं। उनकी तपस्या की शक्ति से तीनों लोक हिलने लगे। देवताओं ने यह दृश्य देखा और चिंता में पड़ गए। वे जानते थे कि शिवजी ध्यान में लीन रहते हैं और बिना कारण ध्यान नहीं छोड़ते। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा कि वह शिवजी का ध्यान भंग करे। लेकिन जैसे ही कामदेव ने अपना बाण चलाया, शिवजी का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती ने यह सब देखा, लेकिन उनका मन विचलित नहीं हुआ। वे जानती थीं, सच्चे प्रेम को छल से नहीं, भक्ति और त्याग से पाया जाता है। एक दिन भगवान शिव स्वयं एक वृद्ध साधु के रूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, देवी, आप इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं? शिव तो भस्म पहनने वाले, श्मशान में रहने वाले विरक्त देव हैं। आप उनसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? पार्वती ने शांत स्वर में कहा, भगवान शिव से बड़ा सच्चा और सरल कोई नहीं। उनका स्वरूप भले ही अलग है, लेकिन उनका हृदय अत्यंत पवित्र है। मैं पूरे समर्पण से उन्हें पति रूप में पाना चाहती हूं। यह सुनकर शिवजी का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपना असली दिव्य रूप धारण किया और बोले, देवी, आपकी भक्ति, धैर्य और प्रेम ने मुझे प्रसन्न कर दिया। आज से आप मेरी अर्धांगिनी हैं। इसके बाद हिमालय पर्वत पर दिव्य विवाह संपन्न हुआ। सब देवता, आर्षे, गंधर्व, अप्सराएं सभी आनंद से भर गए। शिवजी नंदी पर सवार होकर आए, पार्वती दुल्हन के रूप में सजीं और पूरा ब्रह्मांड उनके पवित्र मिलन का उत्सव मनाने लगा। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। उनका प्रेम सरल, गहरा और अनंत था। शिवजी पार्वती के शक्ति स्वरूप को सम्मान देते और पार्वती शिवजी के ज्ञान और तप को पूजती। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि धैर्य, विश्वास और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चा प्रेम देर से मिलता है, लेकिन हमेशा दिव्य होता है।